और मीनिंग समझाया था मैनेजमेंट का। अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे फीचर्स हैं, हमें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके का है। तो पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा वो उसे पूरा करता है। ये उसका एक फीचर है। इसमें क्या है, ये क्या करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि परचेज वालों का परचेज का काम होता है, सेल्स वालों का सेल का काम होता है। तो इसी तरीके से इन सबके कामों को ये यूनाइट करता है और यूनाइट करके अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। एक एक इंडिविजुअल का यूनाइट करना है एफर्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल। दूसरा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये है कि ये कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। ये आपका क्या बोलते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, एक बड़े बिजनेस में हो सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी हो सकता है, जैसे एनजीओ, हॉस्पिटल, स्कूल, सब में मैनेजमेंट काम आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये परवेसिव। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इसका एक तीसरा फीचर है मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब मैनेजमेंट वर्क भी करता है, मैनेजमेंट पीपलों को भी मैनेज करता है और ऑपरेशन में भी काम आता है। तो पहला क्या है, वर्क में क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर उस ऑब्जेक्टिव पे हम काम करते हैं, या क्या गोल है, क्या एम है, उस पर हम काम करते हैं। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पीपल का मतलब ये है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जितने भी लोग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें हम देखते हैं, स्टाफ करते हैं और उन्हें डायरेक्ट करते हैं। हम उन्हें रखते हैं, कौन सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये इसमें हम काम करते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसमें हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं और साथ ही साथ में ये देखते हैं कि हमें काम किससे कराना है, कब कराना है और किस तरीके से काम कराना है। ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो नेवर एंडिंग है, नॉट वन टाइम प्रोसेस, नॉट वन टाइम टास्क का मतलब क्या है कि ये एक टाइम का टास्क नहीं है कि थोड़ा करा खत्म, नहीं, ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट के पांचवें फीचर्स की है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब इसमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से लेके सारे लेवल डिपार्टमेंट सबका इन्वॉल्वमेंट आता है। इन्वॉल्व ऑफ ऑल एम्प्लॉयज टू मैनेज एंड अचीव गोल। यहाँ तक कि अगर कोई भी क्या बोलते हैं आपका इफेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस इफेक्ट से इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मेन मतलब ये है चेंज। जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है, कोशिश क्या वो कर ही लेती है। जैसे कि अब बाहर आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया किसी चीज़ का, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर लेगी। एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेन्यू, गोल, ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो डायनामिक का मतलब ये है। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ मतलब मैनेजमेंट है, कैन बी फेल्ट, मतलब उसे हम महसूस कर सकते हैं। नॉट सीन, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं। देखो कितनी हुई है पूरी।
अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पर उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं या मेरे मार्क्स सबसे अच्छे होने चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका एंड रिजल्ट है, जो आपका मार्कशीट आएगी वही तो एंड रिजल्ट है फिर 12th का। बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव आर द एंड towards which the activity of an organization are directed, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एंड, और उस एंड के लिए हम सारी एक्टिविटीज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स which the activity of an organization are directed, towards which the activity मतलब जो भी हमारा काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कि जो हमारा एंड रिजल्ट है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है प्रॉफिट या उसकी ग्रोथ होना, तो वही उस एंड रिजल्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो अब ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के 3 होते हैं, उसको लर्न करने का तरीका है ओप्स करके। ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और एस से सोशल ऑब्जेक्टिव। इनको मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग बताइए क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग? सर्चिंग कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी। The state of being prosperous, long period. उसने शायद एक्सरसाइज फर्स्ट का एग्जांपल फर्स्ट होता है उसी का रियल नंबर का इक्विवेलेंट थ्योरम एग्जांपल फर्स्ट आता है। मुझे क्या मालूम ऐसी वाली वीडियोस अच्छी बन जाएंगी। सर्वाइवल, कितना पढ़ाना पड़ता है, प्रॉफिट, मेरे पे इतनी सारी बातें होती है तेरे से कहने की, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में यही बातें चल रही है, मुझे उससे कुछ नहीं होता।
मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा पैसा हो, मतलब पूरी वो प्रॉफिट से फुलफिल रहे। एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी बढ़ जाए, ठीक है। सर्वाइवल, अब ऑर्गेनाइजेशन के 7 पॉइंट है। हम सब क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन पॉइंट क्या होता है कि प्रॉफिट करना। प्रॉफिट मतलब कि पैसे कमाना, नहीं। एक बात बताओ, जब तक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहेगी नहीं तो प्रॉफिट करेगी कहाँ से? तो उसका सर्वाइवल होना भी बहुत जरूरी है। तो टू रिमेन इन दी मार्केट बाय कवरिंग कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले। फिर क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है कि एक अच्छा खासा एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट से मिल जाए। ग्रोथ मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ मतलब वो बढ़े। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे हम पहचान सकते हैं? जैसे कि उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, उसकी सेल कितनी बड़ी है, उसका डाइवर्सिफिकेशन कितना हुआ है, ये सब चीज़ें देख के, उसके यहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये सब चीज़ें देख के हम ग्रोथ पहचान पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्रॉफिट एक एसेंशियल काम करता है ग्रोथ के लिए भी और साथ ही साथ में सर्वाइवल के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। उप्स के अकॉर्डिंग दूसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज से रिलेटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उनसे रिलेटेड। पहला क्या है? उनको कैसे हम अच्छे से, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोटिवेट करेंगे, या तो ये है एडुकेट सैलरी, मतलब सही अमाउंट में उन्हें सैलरी देना, उनकी क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी देना, उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें सैलरी देना, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ वो काम कर रहे हो उनकी कंडीशन अच्छी हो, वो खुद भी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ सेफ्टी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को देखनी चाहिए। फिर तीसरा क्या है? फुलफिल सोशल नीड, मतलब कि उनकी जितनी भी सोशल नीड है उनको पूरा करना, ट्रेनिंग करना और उन्हें डेवलपमेंट, मतलब कि उनके अंदर ट्रेनिंग करना, उनके लिए ऐसे क्या बोलते करिकुलम एक्टिविटी करना जिससे कि वो ट्रेन हो। फिर तीसरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब बाहर सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई काम करना जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट हो, सीधी सीधी बात। एनी टास्क और एक्टिविटी विच गिव बेनिफिट टू सोसाइटी, कोई भी ऐसा टास्क करे ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी करे जिससे कि बेनिफिट सोसाइटी को। कैसे? फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, किसको करे सपोर्ट? बाय डोनेशन करे, चैरिटी को दे, ऐसे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, उससे क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी की, इकोनॉमी वेल्थ को भी जनरेट करे। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे मैनेजमेंट।